Yes, student. In this video, we are going to discuss about uses of non-metal. किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? अबाउट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल. एंड सबसे पहला जो नॉन मेटल हमारे पास यहाँ पर है वो है कार्बन. कार्बन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. देखिए बच्चे, कार्बन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ. कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है जो ज़्यादातर चीज़ों में कार्बन जो हमें पाया जाता है. अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी से लेकर के हमारी जो डेली रूटीन की ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में मैक्सिमम चीज़ अगर देखें हम तो वो कार्बन आपको मिलेगी. कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हर चीज़ में आपको प्रेजेंट मिलेगा. फूड में भी मिल जाएगा, आपके ब्लड में मिलेगा, इवन आ क्लॉथ में मिलेगा. बिना कार्बन के कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो उसी कार्बन के हम यूजेस पढ़ने जा रहे हैं. देखिए, इन द फॉर्म ऑफ द डायमंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. क्या है कि अगर हम बात करें डायमंड की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कटिंग एंड ग्रेडिंग. ज़्यादातर इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? कार्बन का एज अ ज्वेलरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डायमंड. डायमंड के रूप में जो ज्वेलरी होती है, जो प्रीशियस ज्वेलरीज होती हैं, वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायमंड. कार्बन का ही वो एक एलोट्रोप होता है बच्चों, और दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं नियर अबाउट सिमिलर ही होती हैं कार्बन और ग्रेफाइट की. बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो कार्बन है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में तो जो होता है वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है. लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट इट यूज़ फॉर मेकिंग द ब्लैक लेड पेंसिल एंड द हाई टेम्परेचर जो क्रिबल्स. देखो, जो कार्बन है वो हम पेंसिल में भी यूज़ करते हैं. आप लोग ने देखा होगा कि जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं उसमें जो वो लिखने वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर भी कार्बन ही होती है हमारे पास. फॉर अनदर नॉन मेटल यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट जो है आपका रहेगा सल्फ़र. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गन पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़. रबड़ के वल्कनाइजेशन में हम सल्फ़र का यूज़ करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में सल्फ़र का यूज़ करते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड आपने देखा होगा जो तेज़ाब होता है, तेज़ाब को बनाने में सल्फ़र का यूज़ किया जाता है. गन पाउडर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है. अब रह गया वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़. वल्कनाइजेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हम एक सॉफ्ट रबड़ को जब किसी सॉफ्ट रबड़ को हम थोड़ा हार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके साथ सल्फ़र को मिक्स करके हीट कर दिया जाता है, और जिससे वो रबड़ जो है वो नेचुरल रबड़ जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, जिसको वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ बोलते हैं. देन फॉस्फोरस में आपको देखिए और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैच स्टिक एंड रेड पॉइजन एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड द फर्टिलाइज़र. देखो, चूहों को मारने की जो दवाई बनती है वो फॉस्फोरस से बनती है. माचिस की तीली का जो मसाला बनता है वो फॉस्फोरस से बनता है. अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस से बनता है. और फर्टिलाइज़र बनाने में, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं. देन उसके बाद है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का तो सबको पता होगा. ऑक्सीजन यूज़ फॉर सपोर्ट ऑफ कम्बशन एंड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते. बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, और कम्ब्यूशन भी बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकती. तो इन दोनों प्रोसेसेस को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्या? ऑक्सीजन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया. किसका? अमोनिया बनाने में इसका यूज़ करते हैं हम. और नाइट्रिक एसिड भी बनाने में इसका यूज़ करते हैं. अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 कंबाइंड फॉर्म में. तो उसके साथ बात करते हैं क्लोरीन की. क्लोरीन का आपने सुना होगा नाम, नहीं सुना तो आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होती है क्लोरीन. देखिए, क्लोरीन का जो यूज़ है वो जो हमारे कलर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं. एज ए ब्लीचिंग एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं. सर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर. कई बार आपने देखा होगा पानी के अंदर एक दवाई की स्मेल आती है, दैट इज़ द क्लोरीन. वो क्लोरीन होती है ताकि उसके अंदर जितने हार्मफुल बैक्टीरिया उनको मारा जा सके. एंड क्लोरीन इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन कंपाउंड. और कुछ क्लोरीन के कंपाउंड होते हैं जिनको बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं. उससे पहले हम आयोडीन के पढ़ लेते हैं. आयोडीन का कहाँ पर यूज़ होता है? आयोडीन का यूज़ होता है आयोडाइज नमक बनाने में, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में. आपने देखा होगा कई बार जो दवाई लगाते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वो
वाउंड पे जो लगती है, थोड़े से येलो कलर की दवाई होती है, उसको ज़्यादातर जो जख्म हो जाते हैं वहाँ पर लगाते हैं। तो बीटाडीन वगैरह में ये टिंचर ऑफ आयोडीन ही हम डालते हैं, वो एक तरह से टिंचर ऑफ आयोडीन ही होती है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन, सबसे लास्ट का टॉपिक हमारा बचता है, दैट इज़ द हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम यूज इन द वेल्डिंग। इसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं कहाँ पर, वेल्डिंग की मशीनों में, एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, वेजिटेबल की बाय द हार्डनेस ऑफ द ऑयल एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट तो ये होता ही है, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही, लेकिन साथ में रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ ये कुछ और विशेष तरह के काम भी करता है। जैसे जो आपका आर्टिफिशियल घी आप लोग खाते हैं वो घी बनाने में मदद करता है, और वेल्डिंग की प्रोसेस में मदद करता है ये, और वेजिटेबल जो हमारे पास अमोनिया बनाने में, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो इस चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, and in the next video we are going to discuss about the back sides of this lesson, also try to solve the back sides of this lesson. Thank you so much to listen me so patiently.